Children, up till now we have discussed about symbolicism, isn't it? I have told you about what is a symbol. आपको समझ में आ गया होगा सिंबल क्या होता है? प्रतीक. जब किसी पर्सन, वर्ड, प्लेस को हम किसी के प्रतीक के रूप में दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिंबल. Now let us come to the symbols used by John Donne in his poem Go and Catch a Falling Star. The first symbol that we see here is that of the falling star. As I told you, the very first line, मैंने आपको बताया था इसका फर्स्ट लाइन को ही इस पोएम का टाइटल बनाया है, Go and Catch a Falling Star. इसमें जो सिंबल यूज हुआ है द फॉलिंग स्टार, तो हमको वेरी ओपनिंग लाइन से वी आर प्रिपेयर्ड फॉर लॉट मैनी सिंबल्स और आइडियाज टू फॉलो. नाउ एज वी नो, टू कैच अ फॉलिंग स्टार इज एन इम्पॉसिबल टास्क. फॉलिंग स्टार को पकड़ना इम्पॉसिबल है. अब जैसा कि हम देखते हैं, स्टार्स किसका सिंबल होते हैं, किसका प्रतीक होते हैं? द स्टार्स हैव लॉन्ग बीन सिंबल्स ऑफ डिविनिटी, गॉडलीनेस जिसको बोलते हैं, देवत्व. देन प्योरिटी यानी पवित्रता का सिंबल. देन स्टार कैन ऑल्सो सिंबलाइज होप यानी उम्मीद या व्यक्ति की आशा को भी सिंबलाइज कर सकता है. देन अ पर्सन्स विशेस, and a star can also symbolize faithfulness जिसको हम बोलते हैं लॉयल्टी, वफादारी, and inspiration also. Star can also symbolize inspiration. Now we see that जब कोई स्टार आसमान में फिक्स होता है, when it shines in the sky, तब हम उससे क्या कनेक्ट करते हैं? अपनी विशेस को, isn't it? और दूसरा काम जो कोई शाइनिंग स्टार करता है, जैसा कि आपको पता होगा पुराने ज़माने में या अभी भी, कोई ट्रैवलर, कोई यात्रा करने वाला जब यात्रा करते समय अपनी दिशा भटक जाता है, when they forget the direction, when they don't know the direction, तब वो किसको काम में लेते हैं? दे यूज द शाइनिंग स्टार. वो आकाश में चमकते हुए स्टार को देखकर अपना दिशा या डायरेक्शन पता करते हैं. दे नेविगेट यानी दिशा का पता करना. तो यात्रा में भटके हुए जो ट्रैवलर होते हैं वो भी आसमान में चमकते हुए तारे को देखकर अपना डायरेक्शन ढूंढ लेते हैं. सो इफ़ द स्टार, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं इन दिस पोएम जो इमेज यूज करी है, दैट इज नॉट ऑफ अ शाइनिंग स्टार, इट इज द इमेज ऑफ अ फॉलिंग स्टार. यहाँ पे जो फॉलिंग वर्ड है वो इम्पॉर्टेंट है. दिस सिंबलाइजेस और इंडिकेट्स. आई टोल्ड यू अ सिंबल इज ऑल्सो यूज्ड टू शो द इनर स्टेट ऑफ अ इनर मेंटल स्टेट ऑफ अ स्पीकर. तो यहाँ पे जो फॉलिंग वर्ड है वो किसको सिंबलाइज करता है? वी नो दैट डन इज आर्ग्यूइंग और डन इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हिज बिलीफ दैट इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड अ फेथफुल वुमन इन दिस वर्ल्ड. नाउ दिस फॉलिंग स्टार सिंबलाइजेस और इंडिकेट्स that the speaker's wishes, poet की जो wish है, जो hope है, for a true and faithful lover, it is also falling, and there is absolutely no chance of its ever being fulfilled. मतलब स्टार के गिरने के साथ ही फॉलिंग यानी क्या उम्मीद भी खत्म हो जाती है स्पीकर की, that he will never find a beautiful and faithful woman in this world. तो यहाँ पे falling जो word है वो किसका symbol है? About the diminishing of the
hope and wishes of the speaker. That is the writer. Now the next thing, in dance English means in metaphysical writing, falling also has a sexual connotation. Falling का एक sexual meaning भी है, जिसका suggestion ये है that this star, ये जो गिरता हुआ तारा है, falling here also means that it has lost all its purity. इसकी जितनी भी पवित्रता है वो खत्म हो गई है. Means falling also symbolizes that this star is morally corrupt. It has lost its purity, lost its purity and divinity, and it is now morally corrupt. I hope this image or this symbol is clear to you all.